हेलो दोस्तों, वाईजे स्टडी ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ये है 1,25,000 रुपये का 12% की दर से 2 से 1/2 वर्ष मतलब 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो इसको सबसे पहले सूत्र के द्वारा हल करते हैं दोस्तों, उसके बाद में इसको बिना सूत्र के द्वारा भी हल करेंगे। ये CI लगा लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको सॉल्व करने के बाद ये सूत्र लगाने के बाद ए मिल जाएगा, अमाउंट मिश्र धन। उसमें फिर वापस पी घटा देंगे, मूलधन घटा देंगे, तो ये ब्याज निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो CI बराबर होता है P1 + R/100 फिर N। तो इसमें फिर माइनस पी कर देंगे, ब्याज निकल के आएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। तो इसमें P बराबर प्रिंसिपल है 1,25,000, रेट है 12%, टाइम है N 2 से 1/2 वर्ष। ये हो गया। तो CI का मान रख लेते हैं, प्रिंसिपल है 1,25,000, फिर 1 + R है 12%, 12/100, N है 2 से 1/2 माइनस P है 1,25,000। 1,25,000 हो गया दोस्तों। आगे यहाँ पर 1,25,000 गुणा ये 100 एकम 100, फिर 112, 112/100 कर देंगे। इसको 2 बार करेंगे, 2 पूर्णांक में है, 2 बार करेंगे। 112/100 गुणा 112/100, ये 1/2 है। इसके लिए फिर अलग से ये वाला लगा लेते हैं, 1 + 12/100। यहाँ पर सिर्फ 1/2 लिखते हैं, ऋण 1,25,000, 1 2 3, 1,25,000 हो गया। तो यहाँ पर आगे इसको बढ़ाते हैं, 1,25,000, इसको छोटा रूप कर लेते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 2 5 10, 2 6 12, 56/50 हो जाएगा। ये दोनों 56/50। यहाँ पर ये 1/2 है, अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ गुणा कर लेते हैं। 12 का 1 के साथ गुणा करेंगे 12 ही आएगा। 100 को 2 से गुणा करेंगे, 100 दूना 200, फिर ये गुणा हो जाएगा, 200 कम 200, फिर अंश जुड़ जाएगा 212, ये 212, 212/200 हो जाएगा। 100 दूना 200, 200 कम 200, 12 जुड़ जाएगा, 212/200 हो गया। फिर इधर ये 1,25,000, 1,25,000 ये हो गया दोस्तों। यहाँ पर अंश और हर में जो कटता है काट लेते हैं। ये ऋण 1,25,000, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ से 2 शून्य कट जाएगा, यहाँ से 2 शून्य, यहाँ से 1 शून्य, यहाँ से 1 शून्य, ये तीनों शून्य कट गया। यहाँ पर ये बचा, ये 2 बचा है, इसको अंश और हर से भाग कर लेते हैं, 2 से भाग कर लेते हैं, 2 एकम 2, फिर 2 शून्य शून्य, 2 6 12, ये 212 106 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से 106 बार में कट जाएगा। और यहाँ पर 5 से 125 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, ये भी कट जाएगा। 5 एकम 5, 10 बचेगा, 5 बचे 25, यहाँ पर 10 बचे 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया दोस्तों। यहाँ पर 56 गुणे 56 गुणे 106/2, 56 गुणे 56 गुणे 106 बटा, नीचे पूरा कट गया है, 2 बचे हैं, 2 1 बचा है, 2 एकम 2, 2 बचे हैं। ऋण 1,25,000,
ये हो गए दोस्तों। ये तीनों को जब गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 3,32,416। इसको जब 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 2 कम 2, 2 6 12, 2 6 12, 2 दूनी 4, 200 1,66,208 आता है। इसमें प्रिंसिपल घटा देंगे 1,25,000 ये, तो यहाँ पर प्राप्त होता है, ये ब्याज प्राप्त होता है 41,208। ये हमारा उत्तर है दोस्तों। ये मिश्रधन है, ए है, इसमें पी घटा दिए, ए माइनस पी किए तो ये ब्याज प्राप्त होता है दोस्तों। तो ये सूत्र के द्वारा हल किए तो ये आया है दोस्तों उत्तर। इसको चलिए बिना सूत्र के द्वारा हल करते हैं। यहाँ पर ये मूलधन को लिख लेते हैं। यहाँ पर 1,25,000 1,25,000 है ये। इसका फर्स्ट साल में, ये फर्स्ट साल है, इसका 12% निकालते हैं तो 12% निकालते हैं 1,25,000 का 12%, 12/100। यहाँ से 2 शून्य कट गया, यहाँ से 2 शून्य। ये 1250 को जब 12 से गुणा करेंगे तो 12 शून्य शून्य, 12 पंचे 60 के शून्य, 12 दूना 24 और 36 शून्य, 12 एकम 12 और 3 15, 15,000 आता है दोस्तों। ये 1,25,000 का 12%, ये फर्स्ट साल का है। सेकंड साल में ये मूलधन और ब्याज जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 1,25,000 और 15,000 जोड़ेंगे तो 1,40,000 हो जाएगा। 1,40,000 लाख। इसका 12% निकालते हैं दोस्तों तो ये आ जाता है 16,800। 16,800 ये 16 है, ये सेकंड साल का है। फिर थर्ड में, तीसरा में 2.5 साल का निकालना है तो तीसरा में इसका आधा निकालना पड़ेगा। तो इसका मूलधन और ब्याज इसको जोड़ लेते हैं तो ये आ जाता है 1,56,800। इसका सिर्फ 6% निकालेंगे, 6% निकालेंगे या फिर 12% निकाल के इसको 2 भाग करेंगे, या तो सिर्फ 6% निकालेंगे इसका, ये क्योंकि इसके 12% है और तीसरा साल का ये आधा है। 2 से 1/2 वर्ष, 2.5 वर्ष का निकालना है तो 2 साल का पूरा 12% निकालेंगे, तीसरा साल का आधा निकालेंगे, मतलब 6% का निकालेंगे तो ये आ जाता है इसका 6%, 9,408। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मूलधन 1,25,000 है। फिर ये फर्स्ट साल का 12%, 15,000। फिर सेकंड साल का प्रतिशत 16,800। फिर थर्ड साल का, ये तीसरा साल का, ये 6% के हिसाब से 12-12 है, ये 6% के हिसाब से 9,408। इसको जोड़ेंगे तो ये 8 का 8, फिर ये 0 का 0, फिर 8 4 12 के 2, 5 5 10 6 16, 16 और 9 25, 25 और 1 26, 1 2 3 4 और 2 6, 1,66,208 आ रहा है। इसमें फिर मूलधन को घटा देंगे 1,25,000, कैसे करा है तो ये भी इतना ही आता है दोस्तों, 41,208, 41,208। इस तरह से बिना सूत्र के द्वारा भी हम लोग हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो मैं प्रश्न सॉल्व किया हूं अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पहली बार आए हैं दोस्तों तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।